शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 23। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज का विषय है सच्ची दिल। अव्यक्त इशारे। पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं। पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। सच्चाई की शक्ति के कारण दिमाग भी समय पर युक्ति युक्त यथार्थ कार्य कराता है। कोई भी उल्टा कार्य हो नहीं सकता। दीदी मनमोहिनी जी की विशेषताओं का वर्णन प्रकाशमणि दादी जी के द्वारा। 16 सच्चे दिल पर साहेबराजी। बाबा बाप टीचर सदगुरु के साथ धर्मराज भी हैं। कई दीदी से भी डरते थे। क्यों? दीदी को हमारी भूल का पता ना चले। दीदी हमेशा कहती सच्चे दिल पर साहेबराजी। जरा भी बात होती तो दीदी ने कभी भी बाबा से नहीं छिपाई। दीदी सामने आती थी तो बाबा का चेहरा ही कुछ और हो जाता था। सच्चाई की शक्ति ऐसी हो जो परमात्मा से प्रेम खींच सके। मांगने से प्रेम नहीं मिलता और सब कुछ मिल सकता। ज्ञान भी सुन सुना सकते, पर प्रेम पाने के लिए सच्चाई चाहिए। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे।
ओम शांति। आप में से ज्ञान में आने से पहले पहले किस किस का भगवान पर विश्वास था? भगवान को मानते थे? अच्छा। जो नहीं मानते थे? हम्म, नहीं मानते थे। भगवान से बांधते थे और भगवान से मांगते थे। अपनी जो इच्छाएं हैं, समस्याएं हैं, आवश्यकताएं हैं, ज्यादा पूजा करना, ज्यादा प्रार्थना करना, यज्ञ रचना, हर एक सोचे। बेशक हम गाते थे, हाँ, तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु संबंध का जो सुख होता है, संबंध का जो मिलन होता है, वो तो नहीं था। तो जब बाबा के पास हम आते हैं, बाबा की हमें पहचान मिलती है, और जब ये पता चलता है कि मैं एक आत्मा हूँ और परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, वो रचता है, मैं रचना हूँ, तो एक जो संबंध है, मुझे तो हमेशा ही लगता था कि चाहे अपना दुख है, चाहे अपनी इच्छाएं हैं, चाहे अपना कुछ भी अप्राप्ति है, हमें क्या बताने की जरूरत है भगवान को, मांगने की जरूरत है। मैं तो हमेशा सोचती थी माता पिता है तो हम बच्चों की जो आवश्यकता है वो पूरी करते ही हैं। कई बार क्या होता है, अगर एक इच्छा है, आप उसको पूरा करा लो, फिर बाद में ऐसा लगता है कि इसकी तो जरूरत नहीं थी, इसकी तो आवश्यकता नहीं थी। तो अभी जब हम संगम युग पर हैं, तो सच्ची दिल का मतलब ये है कि बाबा से हमारा प्यार है, बाबा से हमारा संबंध है। इसलिए हम लोग नहीं गीत गाते हैं, जो पाना था सो पा लिया। कई बार ऐसा होता है कि चाहे चलो बाबा के लिए बड़ा घर चाहिए, बाबा हमको, हाँ, बाबा भी देखता है कि इन बच्चों को आवश्यकता है, परंतु हम उसके लिए योग नहीं करते। कई तो करते हैं, तो हम योग कर रहे हैं, इसके लिए भी योग कर रहे हैं। हम्म, तो एक बार दादी जान की साथ में बैठी थी मेरे, बोला अपने लिए योग करो ना, हमारे में शक्ति आए, पिछले विकर्म विनाश हो, स्नेह का अनुभव हो, बहुत कुछ करने के लिए है। तो बाबा के साथ ऐसे बैठ, प्रेम से बैठ जाओ, बेशक मन की रूह रेहान करो, पर लिस्ट लेके नहीं जाओ। दोनों तरह से मैंने तो शुरू से लेकर के ऐसा संबंध रखा है कि बाबा माता पिता है, भगवान है, बाबा है, बाबा ही भगवान है, भगवान ही बाबा है। इस समय इतने संतुष्ट, इतने मुस्कुराते हुए बाबा के पास जाओ,
कि बाबा क्या वरदान दे, बच्चे सदा ऐसे ही रहो, सदा मुस्कुराते रहो, सदा संतुष्ट रहो, तो एक जैसे वरदान के पात्र बन जाते हैं। हम्म। कई बार ऐसा है, देखो, जब अव्यक्त बाप दादा आते थे, कोई टाइम ऐसा होता था कि सभी लोग लाइन में बाबा के सामने मंच पर आते थे, तो कोई एक बहुत अच्छा डॉल लेके आता था, कोई कोई गिफ्ट लाता था, कोई कार्ड लेके आता था, बाबा के लिए सौगात लाए हैं। मैं तो कभी कुछ नहीं ले जाती थी, क्योंकि बाबा मुझे दृष्टि देगा, फिर अगर मैं जो ले गई उसको नहीं देखेगा, तो भी हमको लगेगा कि बाबा को देखना चाहिए था, नहीं? तो आपके पास आधा मिनट, 1 मिनट बाबा के सामने आप खड़े हैं, उसमें से आधा मिनट आपका और आधा आपकी गिफ्ट का। तो मैं सोचती थी मुझे तो पूरा 1 मिनट चाहिए, मैं क्यों लेके जाऊं गिफ्ट, तो जैसे कि एक बाबा के सामने ऐसे जाओ, बस सिर्फ स्नेह से, अभी भी ज्ञान में आने के बाद बस स्नेह से बाबा के पास जाओ। एक बार नहीं, बाबा कई बार मुरली में कहता है, मुझे अकेले याद करो, कोई भी साथ में ना हो। लौकिक में भी संबंध होता है, तो कोई संबंधी को कुछ भी चाहिए, प्राप्त करना है या ठीक करना है, बाबा को रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ, बाबा को कहना है, बाबा ये भी आत्मा है, आप इस आत्मा को भी आप ही संभालो, आप ही शक्ति दो। हम्म। तो इस तरह से जैसे अपनी एक निस्वार्थ भावना, इच्छा मात्र अविद्या, बाबा देखो सब जानता है। बेशक बाबा कई बार कहता है, मैं जानी जाना दान नहीं हूं, पर मैं तो कहती हूँ सब जानता है। कई लोग मेरे से आके बात करते हैं, तो मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा सुनो इनकी बात, क्योंकि आप ही तो शक्ति देंगे, आप ही उसको मदद करेंगे। हम्म, बाबा उसका जवाब देते हैं। कई लोग बाबा के सामने बैठ के कुछ सुनाते हैं, और कभी भी किसी के बारे में भी कोई नेगेटिव थॉट है, कंप्लेन है, बाबा के सामने नहीं लेके जाओ। हम्म, बाबा का कमरा है, बाबा से बहुत अच्छी अच्छी रो रेहान करो, बाबा से दृष्टि लो, ना कि बाबा को बैठ करके कंप्लेन सुनाए। हमने तो कमरे के बाहर लिख दिया है कि इतना ही बैठो, आधा घंटा बैठो। तो थोड़ा सा जो सच्चे दिल का प्यार है, तो बाबा क्या कह रहे हैं, आज का व्यक्ति शायद क्या है, सच्ची दिल पर साहब राजी। तो कई कहते हैं ना, क्या है सच्ची दिल, क्या है? हम्म, सिर्फ सच्चा प्यार है, क्योंकि सर्व प्राप्तियां होंगी। हम्म, अगर हमारी इच्छाएं हैं तो लिमिट है, सीमा है, नहीं? मैं तो कभी कभी जीवन में देखती हूँ कि सोचा भी नहीं था कि ये कर पाएंगे, ऐसा बन पाएंगे, ऐसे निमित्त बाबा बनाएगा। हम्म, मन से सेवा होगी, तन की सेवा होगी, हर तरह से जो कुछ हमारे पास है सब सफल होगा। हम्म,
दुनिया में सफल नहीं होता है, बंधनों में चला जाता है। हम्म। तो इसलिए बाबा के पास हरेक का भाग्य कहें, चार्ट कहें, बाबा के पास सब कुछ है, हर चीज का रिकॉर्ड है। सोचो नहीं, मैंने इतनी सेवा की, किसी ने ध्यान तो दिया नहीं, कुछ व्यर्थ नहीं जाता है। आपका एक एक मिनट, आपका एक एक सेंट, हर चीज आपको जितनी भावना से किया, उसका रिटर्न कभी 100 गुना, 1000 गुना, पदम गुना होकर के मिलता है। कई बार सोचने की बात होती है कि देखो, प्रकृति में कहते हैं कि किसी ने, लोग ऐसे ही मानते हैं ना कि गंगा स्नान करो तो पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो लोग जाते हैं, तो कहते हैं किसी ने गंगा से पूछा कि आप सबके पाप क्यों लेती हो। उसने कहा, मैं क्यों लूंगी किसी के पास, मैं तो बादलों में भेज देती हूँ। तो किसी ने फिर बादलों से पूछा, भाई तुम दूसरों के पाप क्यों लेते हो। बोला, मैं तो वापस बरस देता हूँ। हम्म, क्योंकि वो तो हमको ही चुक तो करने पड़ेंगे ना। तो इसलिए बस एक बाबा की याद ही है। अभी सतयुग की बातें चल रही है ना। तो संगम युग पर भी एक सतयुग का गुण है, सतोगुण, सतो प्रधानता। तो अगर अभी संगम युग पर भी कलयुग का तमो, रजो, सतो, अभी हम सतो प्रधान। तो सतो प्रधान में एक ऐसी आकर्षण है जिसमें पांचों तत्व, हम्म, हर एक आपकी सेवा पे हाजिर हो जाएगा, अगर सतो प्रधान है तो। यह मेरा अनुभव है। आपको हर एक जो कुछ प्राप्त होगा वो एकदम सतोगुण का, सतोगुणी स्वभाव। कहते हैं तमोगुण क्या होता है कि आप एक संकल्प करते हैं, फिर नहीं कर पाते हैं, फिर संकल्प करते हैं। पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्चे दिल वाले
एक सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं और। हाँ, तो बाबा कहते हैं सच्चे दिल वाले बच्चे साहब को राजी करने के कारण बाप की विशेष क्या होता है, दुआएं प्राप्त होती हैं। कदम कदम पर अनुभव होता है कि बाबा की दुआओं से हम चल रहे हैं। बाबा कहते हैं कि रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि फिर क्या होता है, पावरफुल वाइब्रेशंस, हर एक मनुष्य आत्मा में अलग अलग तरह की वाइब्रेशंस होती हैं। हम्म, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि उस स्वरूप की जो वाइब्रेशंस है, हम्म, तो वो पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। सच्चाई की शक्ति के कारण बाबा कहते हैं कि जिस भी समय पर युक्ति युक्त यथार्थ कार्य अ, कराते हैं, युक्ति युक्त और यथार्थ, तो बाबा कहते हैं थोड़ी ही कोई भी, बाबा कहते हैं उल्टा कार्य नहीं हो सकता। आजकल बहुत ही अ, ध्यान रखना पड़ता है हर बात का। हमको जो सोचना है किसी के बारे में, हर एक की अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं। जो बोलना है मुझे युक्ति युक्त होकर, जिससे हर एक आत्मा को स्वतंत्रता का भी अनुभव हो, प्रेम प्यार भी रहे। तो इसलिए हमारा होमवर्क क्या है, सच्ची दिल पर साहब राजी। सभी कर रहे हैं ना, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। ट्रैफिक कंट्रोल शुरू होता है, होमवर्क करो। पहले कहते थे ट्रैफिक कंट्रोल करो, और अभी कहते हैं चलो होमवर्क करो। तो हमारा होमवर्क क्या है, मैं सच्ची दिल वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। कुछ क्षणों के लिए सच्चा संबंध, सच्चा प्यार और सच्ची दिल बाबा के साथ। ओम शांति।